हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पैसिव वॉइस में देखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब तक हमने देखा असर्टिव सेंटेंसेस, उसमें देखा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद देखा हमने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। उसके बाद देखा डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और अगर आपको असर्टिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना आने लग गया, आप सीख चुके हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। देखिए कैसे। मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। शी इज वॉचिंग बाहुबली। शी इज वॉचिंग बाहुबली। वह बाहुबली देख रही है। अब देखिएगा, अगर ये सेंटेंस को मैं बोलूँ कि कौन सा सेंटेंस है, तो आप बताओगे ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। ओके, अब इस सेंटेंस का अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊँ तो क्या बनेगा? मैं लिखूँगा बाहुबली इज being watched by her। अपना आंसर ये होने वाला है। हमने सीखा था बाहुबली इज बीइंग वॉच्ड बाय हर। ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, या मैं कह दूं असर्टिव सेंटेंस। अब आपको ये कहे इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करो, इंटरोगेटिव बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? देखो एक्चुअली होता क्या है, इंटरोगेटिव्स के सेंटेंस के शुरुआत में क्या आता है? एच वी। क्या आता है? एच वी, या आता है WH वर्ड। दो तरह की इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो जिसके शुरुआत में एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब आता है, और एक के शुरुआत में क्या आता है? WH वर्ड, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, ये सब। अब आप ये कहिए कि आपको असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? आपको क्या करना है? एक ही काम करना है। कौन सा? एच वी को फर्स्ट प्लेस पे पुट कर दो, रख दो। जैसे कि इज शी वॉचिंग बाहुबली। इज शी वॉचिंग बाहुबली, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये कहिए आपको कि इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाओ, क्योंकि ये तो था अपना कौन सा? एक्टिव वॉइस, और ये कौन सा था? अपना पैसिव वॉइस। तो हमने इसका इंटरोगेटिव बनाया, उसी तरीके से इसी का भी इंटरोगेटिव बना सकते हैं। कैसे? हमें क्या करना है? ओनली एच वी को फर्स्ट प्लेस पे पुट करना है, रखना है, और हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस ही। तो देखिएगा, इज बाहुबली इज बाहुबली बीइंग वॉच्ड बाय हर। ये क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। आप ये गलती ना करें कि क्वेश्चन मार्क लिखना भूल जाएं। तो इज बाहुबली बीइंग वॉच्ड बाय हर। तो देखिएगा, अगर हमें असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना आता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, तो अगर आपको वो याद है, वो समझ में आ गया, तो ये आज वाला पॉइंट आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। ओके, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। देखो इसमें अपन जो फर्स्ट वाला देखेंगे वो है एच वी वाला। कौन सा? एच वी वाला। एच वी के बाद क्या आता है? एच वी के बाद अपन क्या लिखते हैं नॉर्मली? क्या? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आता है? क्या आ सकता है? नॉट। उसके बाद में मे बी, बीन या बीइंग, कोई भी अगर ऐड होने वाला होगा तो मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद में क्या करना है? बाय प्लस सब्जेक्ट, या मैं क्या बोल सकता हूँ?
डूअर, क्या मैं बोल सकता हूँ एजेंट, और क्या लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या बना अपना फॉर्मेट, सबसे पहले एच वी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, बाद में नॉट, बाद में बी, बीन या बीइंग, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कैन यू ओपन दिस बॉक्स, कैन यू ओपन दिस बॉक्स, ये हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एच वी, एच वी यहाँ पे है कैन, इसको ऐसा का ऐसा अपन लिख देंगे। अगर चेंज होने वाली कंडीशन होगी तो चेंज भी करेंगे। कैन क्या है कि मॉडल है, तो मॉडल क्या करते हैं अपन, मॉडल प्लस बी, ऐसा करते हैं पैसिव वॉइस में। तो हमारे यहाँ मैंने क्या लिख दिया कैन। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, जो हमने पहले काम किया था वही अब करना है। ओके, तो हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो कैसे पता लगाते हैं, जाते हैं वर्ब के पास, ओपन, ओपन मीन्स खोलना, क्या खोल रहा है, दिस बॉक्स, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कैन दिस बॉक्स। ओके, फिर आता है अपना नॉट, क्या नॉट है, नहीं है। अब देखो मैंने नॉट को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि नॉट कई बार आएगा कई बार नहीं आएगा। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है, कई बार आएंगे कई बार नहीं आएंगे। तो कैन दिस बॉक्स, आगे चलते हैं, कुछ ऐड होने वाला वर्ड है क्या, बिकॉज मॉडल में क्या अपन क्या ऐड करते हैं, बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, तो कैन दिस बॉक्स बी। उसके बाद में सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ मैंने मिस कर दी, क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या है ओपन का, ओपन्ड। ओके, कैन दिस बॉक्स बी ओपन्ड। अब क्या, बाय लगाओ, उसके बाद में यू यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, यू सेम रहने वाला है, यू, तो कैन दिस बॉक्स बी ओपन बाय यू। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखूं हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखिएगा जब भी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से आए तो आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा रुकना है, फिर देखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका एच वी या तो होगा हैज या होगा हैव। अगर इच एम आर में से कुछ आए तो भी आपको ये काम करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एच वी आने वाला है। तो देखिए अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा कि सबसे पहले हैज लिखूँ या हैव लिखूँ, तो एक काम कर सकते हैं अपन, सबसे पहले क्या लिख दें, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क, क्योंकि मेन वर्ब क्या है डन, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट योर होमवर्क। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, योर होमवर्क। अब आप बता सकते हो कि इसका एच वी कौन सा होने वाला है। जैसे कि सिंगुलर में तो क्या आता है हैज, और प्लूरल में क्या आता है हैव। तो यहाँ पे देखिएगा योर होमवर्क, होमवर्क को अपन काउंट कर सकते हैं क्या, 1 होमवर्क, 2 होमवर्क, 3 होमवर्क, नो यू कांट काउंट। तो हम क्या मानेंगे इसको सिंगुलर, और सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हैज योर होमवर्क। ओके, फिर देखते हैं नोट आने वाला है, नहीं आएगा बिकॉज क्वेश्चन में नहीं है। फिर ऐड होगा, कुछ होगा, क्यों, हैज है में क्या ऐड करते हैं अपन, बीन, तो हैज योर होमवर्क बीन। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये रहा, तो क्या आ जाएगा डन। एक चीज़ आपको पता होगी, डन ऑलरेडी क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिकॉज जब भी एच वी हैज हैव हो या हैड हो तो वहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो हैज योर होमवर्क बीन डन। अब क्या आ जाएगा बाय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा यू क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अपन अगला एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि मैंने लिखा डिड सी अटेंड द
मीटिंग, डिड सी अटेंड द मीटिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बनाते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, एच वी। एच वी यहाँ पे क्या है, डिड को चेंज किस में करते हैं, वॉज या वर में, पता होगा। तो अब देखते हैं वॉज या वर में से क्या आएगा। ओके, नहीं पता चल रहा, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव, द मीटिंग, तो मीटिंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर कौन सा होता है, वॉज, तो क्या आ जाएगा, वॉज। अब क्या आ जाएगा, द मीटिंग, वॉज द मीटिंग, हो गया। तो अपना एच भी आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। नोट नहीं है, जोड़ना है कुछ, नहीं जोड़ना, बिकॉज ये डिड को अपन चेंज किस में करते हैं, वॉज या वर में। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे आगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अटेंड की, अटेंडेड। ओके, तो वॉज द मीटिंग अटेंडेड बाय, सी का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, अब हर, क्वेश्चन मार्क। इजी है, अगर आपने वो पहले सीख रखा है असर्टिव सेंटेंस, ये बहुत इजी है, बस एक ही तो काम करना है, एच वी सेकेंड प्लेस पे होती थी तो उसको फर्स्ट प्लेस पे करना है, सिंपल। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, डू यू लाइक ब्लैक कलर, डू यू लाइक ब्लैक कलर, क्या तुम ब्लैक कलर पसंद करते हो। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, एच वी। पहले देखते हैं डू को चेंज किस में करना है, इज, एम या आर में। तो अब तीनों में से कौन सा एच वी आएगा, लेट्स चेक इट आउट। अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लैक कलर, लाइक पसंद करना, क्या पसंद, ब्लैक कलर। तो मैं पहले क्या लिख दूंगा, अपना ऑब्जेक्ट। अब पता चल जाएगा कौन सा एच वी आने वाला है, ब्लैक कलर इज ए सिंगुलर, सो एच वी विल बी सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, तो इज ब्लैक कलर। ओके, अब नोट है, नहीं लिखना, ऐड होगा कुछ, नहीं होगा। फिर उसके बाद में वो आपकी थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। इज ब्लैक कलर लाइक्ड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू, क्वेश्चन मार्क। अपना आंसर कंप्लीट है। ओके, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बस आप एक फॉर्मेट सामने रखें, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो फॉर्मेट सामने रख लें, फॉर्मेट ऊपर लिख लें रफ में, उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आपका ना तो आंसर गलत होगा, ना कुछ मिस होगा। कई बार क्या होता है, ऊपर नोट होता है, हम नोट लिखना भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोई वर्ड ऐड होने वाला होता है, हम ऐड करना भूल जाते हैं। ये चीज़ें मिस नहीं होगी अगर आप फॉर्मेट को पूरी तरह से ध्यान में रख के आंसर लिखोगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, विल he sell his house, will he sell his house, क्या वो अपना घर बेचेगा, क्या वह अपना घर बेचेगा। ओके, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, एच वी क्या है, विल। तो विल का क्या रहेगा, विल आपको बताया था विल चेंज नहीं होता, विल में क्या ऐड हो जाता है, बी, तो विल आ गया। अब मुझे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, बेचना, क्या बेचना, हिज हाउस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज हाउस, विल हिज हाउस। ओके, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी, बिकॉज नोट तो इसमें है नहीं, नोट में नहीं लिया है, अगर आता है तो आप लिख सकते हो, विल हिज हाउस बी। थर्ड फॉर्म सेल की, सोल्ड, पता होगा आपको, सेल का मीन्स क्या होता है, बेचना। अभी सेल से कुछ वर्ड और भी बनते हैं, यानी कि कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेल, बट उनका स्पेलिंग और उनका मीनिंग भी क्या होता है, अलग। ओके, देखते हैं अभी इसके बाद, विल हिज हाउस बी सोल्ड। अब क्या लिखूंगा मैं, बाय, ही का क्या हो जाएगा भाई, हिम, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखते हैं इधर, ये क्या वर्ड है, सेल। सेल यानी क्या होता है, बेचना।
देखो वर्ड तो ये भी होता है सेल, ओके। अब कोई आपको बोल दे सेल तो ये भी होता है, ओके। अब एक और वर्ड आता है सामने, सेल तो ये भी होता है, ओके। फिर वर्ड आता है सेल, ये भी होता है, ओके। फिर वर्ड आता है सेल, ये भी होता है, ओके। देखते हैं इनका दिखने में तो और बोलने में तो उच्चारण क्या लगता है, सेम लगता है, बट है नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बट इनकी स्पेलिंग भी क्या है, पूरी तरह से अलग है, और इनका मीनिंग भी क्या होगा, पूरी तरह से अलग होगा। देखिएगा, इस सेल का मतलब तो क्या होता है भाई, बेचना। इस सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। इस सेल का मतलब क्या होता है, बिक्री। आज शॉप पे कितनी बिक्री हुई, उसे क्या बोलते हैं अपन, सेल। ये सेल क्या होता है भाई, सुना है, नहीं सुना तो देखिएगा, नाव चलाना। देखिएगा इस सेल से क्या बनता है, सेलर, बेचना, बेचने वाला। इस सेल से क्या बनता है, सेलर, नाव चलाना, नाव चलाने वाला, ओके। फिर ये सेल तो आपको पता होगा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ओके। सेल, विल और सेल, ओके। सेल ये आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं रिमोट, ओके, या टॉर्च, इनकी बात करते हैं, तब बात करते हैं सेल की, जिसे बैटरी भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बैटरी, ओके। इस सेल का मतलब कुछ और भी होता है, जैसे कि साइंस में वर्ड आता है सेल, तो क्या हो जाएगा, कोशिका। और कुछ और भी मीनिंग होता है, सेल अपन इसे भी बोलते हैं जेल, या कोठरी बोलते हैं ना, वो भी क्या होता है, ये सेल, ओके। अब ये सेल क्या होता है, ये वर्ड तो आपने कहीं देखा है। जैसे ही आप ये वर्ड देखते हो, सेलिंग फैन, सेलिंग फैन, कौन सा फैन, छत पंखा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ड जो है वो इसी से बना है। सेल का मतलब क्या हो गया, छत लगाना, छत बनाना। लिख लीजिएगा, अगर आपको याद ना रहे तो छत लगाना बोल सकता हूँ मैं, तो आप इनको ध्यान रखें। तो दिखने में सेम लगता है बट है नहीं, वैसे सॉरी दिखने में भी सेम नहीं है, हाँ उच्चारण करें तो सेम लगता है बट है नहीं, तो आप इनको देख लीजिएगा। अभी मैंने देखो एक वर्ड बोला सेम, ओके। एक सेम वो भी होता है जो कईयों को बहुत ज़्यादा आती है और कईयों को बहुत ज़्यादा नहीं आती है, ओके। क्या, इस सेम का मतलब तो क्या हो गया, समान, ओके। और इस सेम का मतलब क्या हो गया, शर्म, लज्जा, ओके। तो ऐसे लगता है बोलने में बट दोनों की मीनिंग क्या है, अलग अलग है। और कई बार अपन किसी को बोलते हैं ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ओके। तो क्या बोलते हैं अपन उसे, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आपका स्पोकन का सेंटेंस है सेम ऑन यू, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। अगर कुछ अपन गलत करते हैं तो कोई ऐसे में बोलता है, तो उसको देखो ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, सेम ऑन यू, ओके। इधर आते हैं, एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। हमारा जो पॉइंट था आज का, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हमने क्या देखा कि अगर हमें असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना आता है तो हम उसका पैसिव वॉइस किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी इजीली बना सकते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या होगा, HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, बीन, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूलें, बिकॉज विदाउट क्वेश्चन मार्क आपका आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा। तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, अगर क्वेश्चन है तो, नहीं है तो नहीं लगाएं, ओके।